फिल्मी गुड्डी में आज हम बात करेंगे उस अदाकारा की जिनकी फिल्मों की शुरुआत साइलेंट फिल्मों से हुई। 30 के दशक की इस अदाकारा की खूबसूरती और अदा की तारीफें उस दौर में खूब हुई। ये अदाकारा थी मिस जेबोनिसा। उस दौर में जब महिला कलाकार बहुत ही कम सिने पर्दे पर दिखती थी, तब भी दर्शकों का खूब प्यार मिला और इनके काम को खूब पसंद भी किया गया। उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी से ऐसी छाप छोड़ी कि साइलेंट एरा के कलाकारों में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में छप गया। इस वीडियो में हम मिस जेबोनिसा का फिल्मी सफर और उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कई किस्सों के बारे में जानेंगे, जिसकी जानकारी हमारे बहुत ही अच्छे व्यूअर राहुल कुमार और फिल्मी इतिहास के जानकार राशिद अशरफ से मिली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारा विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। भारतीय सिनेमा की कभी ना भूली जाने वाली अदाकारा जेबोनिसा का जन्म 2 जनवरी 1910 के पेशावर, पाकिस्तान में हुआ था और बचपन में ही परिवार के साथ सन 1922 में वे पेशावर से मुंबई आ गईं और महज 16 साल की उम्र में सन 1926 से फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया और यहाँ से शुरू हुआ उनका फिल्मी सफर और जेबोनिसा से बन गई वो मिस जेबोनिसा। दरअसल उस समय एक्टर के आगे मास्टर लगाने का चलन था, जैसे मास्टर निसार, मास्टर वित्तल, और एक्ट्रेस के आगे मिस लगाने का चलन था। और ये दौर साइलेंट फिल्मों का था। जैसे आजकल बोलती हुई फिल्में देखने को मिलती हैं, इस तरह से नहीं होती थी। एक्टर और एक्ट्रेस अपनी अदाओं से या हाव भाव से ही अपनी पूरी बात कह दिया करते थे। खैर, शुरुआती दिनों में मिस जेबोनिसा को साइड रोल्स ही मिलते रहे, पर समय के साथ अभिनय का अंदाज निखरा और लीड एक्ट्रेस के तौर पर सिल्वर स्क्रीन पर दिखाई देने लगी ये अदाकारा। और लीड एक्ट्रेस के तौर पर उनकी पहली सफल फिल्म रही अलाउद्दीन और जादुई चिराग। यहीं से उन्हें दर्शक खूब पसंद करने लगे। बाद में उन्हें शारदा फिल्म कंपनी के साथ काम करने का मौका मिला और उसी समय उन्हें मास्टर विट्ठल और मास्टर जयराज के साथ दर्जन भर फिल्मों में काम करने का मौका मिला। और यही वो दौर था जब उन्हें अपनी अदाकारी से हिंदी सिनेमा की ग्रेटा गार्बो तक कहा जाने लगा। बता दें कि ग्रेटा गार्बो एक स्वीडिश अमेरिकी अभिनेत्री थी और उन्हें अपने समय की महान अदाकाराओं में से एक माना जाता था। और शारदा फिल्म कंपनी के साथ उनकी कुछ चर्चित फिल्में रहीं, जिनमें हीरा सुंदरी, शशि पुन्नू, मिर्जा साहिबान और दिलरुबा खास हैं। और शारदा फिल्म कंपनी के साथ काम करके मिस जेबोनिसा ने हिंदी फिल्मों में अपनी अलग पहचान बना ली थी और 1930 में वह बेंगलोर चली गई और वहां जाकर उन्हें सूर्या फिल्म कंपनी के साथ काम करने का मौका मिला और वहां जाके उन्होंने एशिया सितारा, क्या बात और राज लक्ष्मी जैसी फिल्में की। और इसके बाद 1932 में फिर मुंबई आ गई और इसी साल उनकी पहली बोलती फिल्म बनी शकुंतला, जिसमें उन्होंने मास्टर निसार के साथ काम किया। और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और एक के बाद एक कई फिल्मों में काम किया, कभी लीड रोल में तो कभी साइड रोल में। वहीं पर्सनल लाइफ की बात करें तो 1934 में मास्टर निसार से शादी की। मास्टर निसार की 4 पत्नियां थीं, उनमें से एक थी मिस जेबोनिसा। मास्टर निसार अपने समय के जाने माने नायक थे। उनकी फिल्मों में बहार सुलेमानी, मिस्र का खजाना, मॉडर्न गर्ल, शाह बेहरम, अफजल, मायाजाल, रंगीला, राजपूत, इंतसबा आदि अनेक हिट फिल्मों की लिस्ट है। परंतु मास्टर निसार के अंतिम दिन भी बड़ी तंगहाली में गुजरे। यहाँ तक कि 50 और 60 के दशक में शकुंतला, कोहिनूर, धूल का फूल, साधना जैसी फिल्मों में 2-3 मिनट के छोटी छोटी भूमिकाएं की। माना यह भी जाता है कि आखिरी दिनों में बड़ी कंगाली में हाजी अली दरगाह पर भीख मांगते हुए भी दिखाई दिए थे। खैर, इनके बारे में हम किसी और वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। मिस जेबोनिसा से इनकी शादी बहुत लंबी नहीं चली और दोनों का जल्द ही तलाक हो गया। मिस जेबोनिसा ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 100 फिल्में की, जिनमें 26 साइलेंट फिल्में थीं और 1943 में फिल्म जादुई झूला में आखिरी बार लीड हीरोइन के तौर पर उन्हें देखा गया।
1930 के बाद मिस जेबुनिसा को लीड रोल मिलना लगभग बंद हो गए थे, पर साइड रोल्स में दिखाई देती रहीं, जिनमें 1947 में ऐलान, 1954 में परिचय, 1958 में सोने की चिड़िया, 1960 में मंजिल और 1967 में राम और श्याम। वहीं 1972 में पाकीजा और 1974 में चौकीदार जैसी फिल्में देखी गईं और 1978 में सावन के गीत उनकी आखिरी फिल्म थी, जिसमें उन्होंने एक्टर विपिन गुप्ता की मां का रोल निभाया था। और 70 का दशक खत्म होते होते मिस जेबुनिसा ने इस दुनिया से अलविदा कह दिया और 66 साल की उम्र में मुंबई में सन 1976 को आखिरी सांस ली। आपको हमारी प्रस्तुति कैसी लगी जरूर बताइएगा, और यदि आपके पास पुराने एक्टर्स की कोई भी जानकारी है तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अब हम आपसे विदा चाहेंगे।